अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आधुनिक भारत का इतिहास को इस प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले 1498 से 1757 तक यूरोपीय लोगों के आगमन से लेकर 1757 क्लासिक युग तक, और उसके बाद दूसरा नंबर पढ़ेंगे 1757 से 1857 तक और उसके सभी गवर्नर जनरल के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम 1857 से 1919 तक के गवर्नर जनरल के शासनकाल में क्या हुआ। उसके बाद 1919 से 1947 के गवर्नर जनरल के शासनकाल में क्या हुआ। इसी बीच में हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। बंगाल में 1713 से 1775 तक क्या स्थिति था। उसके बाद पढ़ेंगे मैसूर में 1761 से 1799 में क्या था। उसके बाद पढ़ेंगे मराठा 1627 से 1853 के समय तक, और उसके बाद पढ़ेंगे सिख जो कि 1496 से 1849 तक क्या वहाँ पर परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ यूरोपीय आगमन के बारे में तो कुछ भी नहीं है। 1757 से 1857 तक कौन कौन गवर्नर जनरल थे। तो सब गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 तक और 65 से 67 तक था। दूसरा नंबर है वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 85 तक। तीसरा नंबर है कार्नवालिस 1786 से 93 और 1805 में। चौथा है जॉन शोर 1793 से 98। पांचवा है वेलेजली 1798 से 1805। छठवां नंबर है जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807। अब अगला खंड को देखते हैं। पहला मिंटो फर्स्ट 1807 से 13। दूसरा है हेस्टिंग्स 1813 से 23। तीसरा है एम हस्ट 1823 से 28। उसके बाद अगले खंड को हम देखते हैं। विलियम बेंटिक से स्टार्ट होता है 1 1828 से 35। दूसरा है चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 36। तीसरा है ऑकलैंड 1836 से 42। चौथा है एलिन बरो 1842 से 44। पांचवा है हार्डिंग्स 1844 से 48 और छठवा है डलहौजी 1848 से 1856 तक। ये हो गया 1857 तक के स्थिति में। दूसरा 1857 से 1919 तक के गवर्नर जनरल देख लेते हैं। तो इसमें पहला है कैनिंग 1856 से 62 तक। दूसरा है एल्गिन 1862 से 63। तीसरा है लॉरेंस 1864 से 69। पांचवा है मेयो। चौथा नंबर है मेयो 1869 से 72। पांचवा है नॉर्थब्रुक 1872 से 76। छठवा है लीटन 1876 से 80 और सातवां है रिपन 1880 से 1884। उसके बाद अगले खंड में इसका देखते हैं। फर्स्ट है डफरिन 1884 से 88। दूसरा है लेंस डाउन 1888 से 94। तीसरा है एल्गिन 2 1894 से 1899 और चौथा है कर्जन 1899 से 1905। अगला खंड है मिंटो 2 1905 से 10। दूसरा है हॉर्डिंग्स 2 1910 से 16। उसके बाद 1919 से 1947 आज़ादी तक की स्थिति में हम देखते हैं। पहला है चेम्सफोर्ड 1916 से 21। दूसरा है रीडिंग 1921 से 26। तीसरा है इरविन 1926 से 31। चौथा है वेलिंगटन 1931 से 36। पांचवा है लिनलिथगो 1936 से 43। छठवा है वेवेल 1944 से 47। सातवां है माउंटबेटन 1947 से 48 और आठवां और लास्ट है राजगोपालाचारी 1948। तो इस प्रकार ये खंड इस प्रकार विभाजन हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन किस प्रकार हुआ। सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया। ये 17 मई 1498 लिखा है लेकिन 20 मई है ऐसा लगता है। ये केरल के कालीकट में आया था सबसे पहले वास्को डी गामा। उसके बाद पुर्तगालियों में फ्रांसिस्को द अल्मेडा वायासराय बनकर पुर्तगालियों का वायसराय बनकर 1505 में आया और 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क गवर्नर जनरल बन के आया और इसने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से युद्ध किया और जीतकर गोवा को प्राप्त किया।
उसके बाद इसने पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कोचीन में स्थापित किया। जब डच आए तो डच के कार्नेलियन हाउटमैन सबसे पहले 1596 में ये सुमात्रा क्षेत्र में आए थे, लेकिन भारत में इसने अपनी पहली कोठी मसूलीपट्टनम में बनाया और दूसरा पुलिकट में बनाया। जब दूसरा पुलिकट में बनाया तो वहीं पर इसने जो सिक्के, स्वर्ण के सिक्के चलाए, जिसको पैगोडा कहा गया। यही डच लोग ही सबसे पहले वेतन भोगी रखे। और डच और अंग्रेज़ों के बीच में जब बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, जिसे वेदरा का युद्ध कहते हैं, 1759 में। कंपनी जो बनाया गया, आए वो तो अलग है, लेकिन कंपनी जो बनाया वो इस प्रकार था। पुर्तगाली 1498 में बनाया, अंग्रेज 1600 में, डच 1602 में, डैनिश 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में और स्वीडिश 1731 में। अब अंग्रेजों ने एलिजाबेथ से परमिशन मिला इनको। 31 दिसंबर 1600 को अधिकार पत्र मिल गया कंपनी खोलने का और ईस्ट इंडिया कंपनी खुल गया, जिसका फर्स्ट गवर्नर इसने थॉमस स्मिथ को बनाया। जब जेम्स फर्स्ट का शासन चल रहा था ब्रिटेन में, तो हॉकिंस जो था 1609 में आया भारत और जहांगीर से परमिशन लिया और 1613 में इन्होंने सूरत में अपनी कोठी बना लिया। लेकिन उससे पहले, क्योंकि पहले थॉमस स्मिथ बन चुका था, तो उस समय उन्होंने अपना मसूलीपट्टनम में सबसे पहला कोठी 1611 में बना लिया था। सर थॉमस रो 1619 तक यहाँ पर रहा, जहांगीर के समकालीन था, ये भारत में रहा। उसके बाद 1632 में फरमान जारी हुआ, गोलकुंडा भी इसको मिल गया बिजनेस करने के लिए। उसके बाद फ्रांसिस डे 1679 में आया और इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना 1639 में किया, जो बाद में यही मद्रास कहलाया। तो मद्रास शहर का स्थापना जो पहले फोर्ट सेंट जॉर्ज के रूप में था, वो फ्रांसिस डे ने किया था। उसके बाद आता है चार्ल्स दो के समय में, चार्ल्स दो जो था, चार्ल्स दो का विवाह, जो कि ब्रिटेन का था, उसका विवाह कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, जो कि पुर्तगाली रानी थी, उसके साथ हुआ 1661 में। जब विवाह हुआ तो जो मुंबई था वो पहले पुर्तगालियों का था, तो पुर्तगालियों ने इसको दहेज के रूप में चार्ल्स दो को दे दिया और बाद में 1668 में इन्होंने चार्ल्स दो ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कुछ पैसे के सालाना देना था उस आधार पर। तो अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब प्राप्त हो गए तो 1687 में इसने अपना मुख्यालय इसी को बना दिया मुख्य। अब बम्बई शहर का स्थापना जो था वो गिराल्ड ऑन्गियर ने किया था। उसके बाद 1651 में बंगाल के शाह शुजा से भी बिजनेस करने की अनुमति मिल गया और 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने को सुल्तानुती, कालीकट और गोविंदपुर, इन तीनों का पर बिजनेस करने की अनुमति मिल गया और यहीं पर इन्होंने फोर्ट विलियम बनाया। फोर्ट विलियम का फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बना वो चार्ल्स आयर बना और कोलकाता जो शहर है उसको बनाने का श्रेय जॉर्ज चारनॉग को जाता है। उसके बाद फ्रांसीसी आए और फ्रांसीसी ने 1668 में अपना फर्स्ट कोठी सूरत में बनाया। पांडिचेरी जो है उसका स्थापना 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। कर्नाटक का युद्ध जब हुआ, जो कि ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित होकर यहाँ पर हुआ था, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ और दूसरा 1749 से 54 में हुआ। उस समय जो फ्रांसीसियों का गवर्नर था वो डुप्ले था। डुप्ले हार गया इस युद्ध में और उसके बाद गोडेहू को भेजा गया। 1756 से 1763 में तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, जो पेरिस की संधि जब वहाँ पर हुआ तो ये भी समाप्त हो गया। फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसको वांडीवास का युद्ध कहते हैं, 1760 में हुआ था और उस समय अंग्रेज़ों के
जो गवर्नर था वो आयरकुट था। आयरकुट जो कि 1761 में पांडिचेरी को छीन लिया। 1763 में पेरिस की संधि हुआ इन दोनों के बीच, फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच। फ्रांस और ब्रिटेन तो चंद्रनगर को छोड़कर बाकी को ये फ्रांसीसियों को वापस कर दिया, जो कि आज़ादी तक फ्रांसीसियों के हाथ में रहा। अब हम देखते हैं बंगाल। बंगाल बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था वहाँ पर। तो वहाँ पर सबसे पहला जो शासक था वो मुर्शिद कुली खां था, जो कि 1713 से 1727 तक वहाँ पर शासन किया। और इन्होंने ढाका जो राजधानी था उससे मुर्शिदाबाद को राजधानी बना दिया। ये तकाबी ऋण और इजारेदारी प्रथा को चलाता था। दूसरा हुआ सुजाउद्दीन, तीसरा सरफराज खां, चौथा अली वर्दी खां। अली वर्दी खां के समय में बंगाल भारत का स्वर्ण कहलाता था, इतना यहाँ पर संपत्ति था। उसके बाद अली वर्दी खां का जो दामाद था वो सिराजुद्दौला बना, और सिराजुद्दौला के समय में ही 20 जून 1756 में काल कोठरी की घटना हुआ। काल कोठरी की घटना के कारण ही 13 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के साथ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज जीत गए। और उस समय जो सिराजुद्दौला था उसका वफादार था मोहन और मीर मदान, लेकिन उसको धोखा जो दिया था वो था मीर जाफ़र, जो कि सिराजुद्दौला का भी दामाद था। उसके बाद मीर जाफ़र को कुछ समय बनाया, फिर मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम उसका दामाद जो था उसको बना दिया मीर कासिम को शासक। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुंगेर किया। और मीर कासिम के समय में ही बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, जिसमें मीर कासिम, सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और शाह आलम II जो मुग़ल सम्राट था, ये तीनों मिलकर लड़े, लेकिन अंग्रेज के टॉमस मुनरो ने जीत हासिल किया, इस तीनों को एक साथ हरा दिया। उसके बाद मीर जाफ़र शासक बना, फिर निजामुद्दौला, सैफुद्दौला, मुबारकुद्दौला, और 1760 से 1775 तक ये शासक था। उसके बाद फिर इनका रोल ख़त्म हो गया। उसके बाद आता है मैसूर। मैसूर को हम देख लेते हैं। मैसूर में हैदर अली शासक था 1761 में। टीपू सुल्तान, जिसको शेर ए मैसूर कहा जाता है, 1787 में पातशाह की उपाधि धारण की श्रीरंगपट्टनम में, और यहीं पर ही स्वतंत्रता के वृक्ष और जैकोबिन क्लब की स्थापना किया। युद्ध हुआ आंग्ला मैसूर युद्ध, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जब युद्ध हुआ 1767 से 69 तक, तो उसमें मद्रास की संधि से समाप्त हुआ और गवर्नर जनरल के यहाँ पता नहीं है। दूसरा हुआ 1780 से 84 मंगलौर की संधि हुआ, और वारेन हेस्टिंग्स उसका गवर्नर था अंग्रेजों का। इसी समय द्वितीय युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गया। तीसरा जो युद्ध हुआ वो 1790 से 92 में हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ, और कार्नवालिस गवर्नर था। चौथा जो युद्ध हुआ 1799 में, और इस श्रीरंगपट्टनम में हुआ, और इस समय वेलेजली और हैदराबाद के निजाम एक साथ मिलकर इसके विरुद्ध लड़ रहे थे, और इसी युद्ध में चौथा में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया, और इसी के साथ जो मैसूर का अस्तित्व भी खत्म हो गया। अब देख लेते हैं हम मराठा। मराठा का जो सबसे प्रमुख शासक हुआ वो शिवाजी हुआ। शिवाजी शाहजी और जीजाबाई का पुत्र था। ये 1627 में इसका जन्म हुआ और 1680 में इसका मृत्यु हुआ। इसके फर्स्ट गुरु का नाम कोंडदेव था और दूसरे गुरु का नाम रामदास था। इनका विवाह 1640 में साईबाई निम्बालकर से हुआ। ये जो था 1665 में 11 जून 1665 को इसकी हत्या, इसने हत्या कर दिया। बीजापुर के अफजल खां जो कि सेनापति था बीजापुर के शासक का, उसको ये मार डाला। उसके साथ ही जयपुर भवन में 1666 में औरंगजेब ने इसको कैद कर लिया था। 1665 में ही पुरंदर की संधि हुआ, जिसमें महाराजा जय सिंह मुगलों की तरफ से लड़ रहा था और इसमें हार हुआ और बहुत ही इसको झुकना पड़ा शिवाजी को। राज्याभिषेक शिवाजी का हुआ 5 जून 1674 को। गंगा भट्ट ने इसका
राज्याभिषेक कराया। इसके सेना में पागा सेना होते थे, सिलाहदार होते थे और पैदल होते थे। इसकी कर प्रणाली इस प्रकार था, मलिक अंबर पर आधारित था इसका कर प्रणाली, और ये चौथ और स्वदेश मुखी वसूलते थे। इसके अष्ट प्रधान बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अष्ट प्रधान, पहला था पेशवा, जिसको पीएम कहते थे। सरी ए नौबत सैन्य विभाग का था। अमात्य राजस्व विभाग का था। वाक्यान्विश सूचना विभाग का था। चिटनीस पत्र विभाग का था। और सुमंत विदेश विभाग का था। पंडितराव धर्म का था। और न्यायाधीश न्याय विभाग का था। इस प्रकार इसके अष्ट प्रधान होते थे। अब हम देख लेते हैं उसके आगे वाले पीढ़ी। उसका पुत्र हुआ संभाजी, और संभाजी का पुत्र हुआ साहू जी। उसी प्रकार कई पत्नियों से अलग अलग बच्चे थे। राजा राम था। राजा राम ने दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। उसके बाद हुआ शिवाजी दो। शिवाजी दो के माँ का नाम ताराबाई था, और ये चाहता था कि शिवाजी दो शासक बने, जबकि शिवाजी के पुत्र पहले औरंगजेब के यहाँ जेल में था, वो बाद में छूटा तो साहू जी बाहर आया, और साहू जी और ताराबाई दोनों के बीच में, ताराबाई क्योंकि संभाल रही थी, ये दो शासक बने। राजा राम जब बना था तो सतारा को राजधानी बनाया, फिर उसके बाद शिवाजी दो को बना तो उसका माँ संभाल रही थी, क्योंकि उस समय ये संभाजी जो था, जो बनना चाहिए था, वो औरंगजेब के पास था। तो जब ये औरंगजेब के जेल से निकला तो उस समय ये लोग सत्ता में बैठे हुए थे, शिवाजी दो, ताराबाई के पुत्र। तो जब ये निकला तो अपने सत्ता की मांग किया, और दोनों के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू जी जीत गया। अब इसका अस्तित्व खत्म हो गया। तो साहू जी जब जीता तो 1708 में इसने सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया, और यही साहू जी ने आगे चल के पेशवा प्रणाली को शुरू किया। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। बालाजी विश्वनाथ 1713 में सबसे पहला पेशवा बना, और इसका ज़्यादा कोई खास नहीं है। उसके बाद जो दूसरा बना वो मुख्य था बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव के समय में ही मस्तानी थी, जो जिसके प्रचलित था। ये पहली बार ये पेशवा था जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया, और वहाँ दिल्ली पर मोहम्मद शाह शासन कर रहा था। बाजीराव फर्स्ट का निजाम उल मुल्क के साथ में पालखेड़ा का युद्ध हुआ 1728 में, जिसमें निजाम उल मुल्क हार गया और मुंगी शिवराव की संधि हुआ। अगला जो पेशवा बना वो था बालाजी बाजीराव, जिसको नाना साहब के रूप में जानते हैं। 1740 में इसने संधि करवाया संगोला और झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम के साथ हुआ। और इसके बाद इसी के समय में बालाजी बाजीराव या नाना साहब के समय में ही पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ। ये था अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगानी था, और शुजाउद्दौला, जो कि अवध का नवाब था। इन दोनों ने मिलकर लड़ा और ये दोनों जीत गया, और जो बालाजी बाजीराव हार गया, और इसी हार में इसकी मृत्यु भी हो गया। अब लास्ट उसके बाद आता है माधवराव नारायण फर्स्ट, जो कि 1761 में शासक बना। इसने शाह आलम द्वितीय को पुनः गद्दी पर बैठाया। इसने यहाँ पर महाराष्ट्र के संत थे, उसको बाद में देखेंगे हम, पहले इसको देख लेते हैं। उसके बाद पेशवा माधवराव नारायण दो, ये अल्पायु में था, इसलिए 12 भाई बैठकर ने शासन किया, जिसमें शामिल था महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। उसके बाद आता है बाजीराव दो, ये अंतिम मराठा पेशवा था, और ये अंग्रेज़ों की कठपुतली बन गया, और फर्स्ट सहायक संधि स्वीकार करने वाला यही था, वरना मराठा किसी के साथ सहायक संधि नहीं करता था, लड़ता था। फिर बाजीराव दो ने 1818 में समर्पण कर दिया मेलकम के समक्ष, और उसी के साथ ही पेशवा पद समाप्त हो गया। बाजीराव दो को बिठूर भेज दिया गया, और 1853 में जहां इसकी मृत्यु हो गया। आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ वो 1782 में सालबाई संधि से समाप्त हुआ। 1803 से 5 देवगांव की संधि से समाप्त हुआ, और 1817 से 19 में इसका अंत हो गया।
अब हम लोग पहले देख लेते हैं संत को। महाराष्ट्र के संत बहुत ही फेमस थे क्योंकि उस समय संतों के द्वारा विभिन्न संप्रदाय को ज्ञान दिया जा रहा था। तो सबसे पहले ज्ञानेश्वर हुआ 1275 से 96, जिसने भावार्थ दीपिका लिखा। दूसरा है नामदेव जो 1270 से 1350 तक था, वो वरकरी संप्रदाय का स्थापना किया। तीसरा है एकनाथ 1533 से 1599, जिसने रामायण पर टीका लिखा। चौथा है तुकाराम जिसने 1598 से 1650 तक था, ये अभंग की स्थापना किया। पांचवा है रामदास जो कि 1608 से 81 तक रहा, इसने 10 बोध लिखा। अब लास्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में धार्मिक सुधारक जो हुए उसमें देख लेते हैं R.G. भंडारकर, महादेव रानाडे और ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने ही जस्टिस या न्याय का प्रकाशन किया और सत्य शोधक समाज की इसने स्थापना किया था।